स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े संत और ज्ञानी थे। उन्होंने भारत के पुराने ज्ञान, खासकर वेदांत और योग के बारे में दुनिया को बताया। उनके विचारों में कर्म योग का बहुत खास स्थान है। कर्म योग का मतलब है बिना किसी फल की इच्छा के काम करना और इस तरह भगवान को पाना। विवेकानंद मानते थे कि कर्म योग सिर्फ हाथ पैर हिलाना या बाहर का काम करना नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और चाहने के तरीके से भी जुड़ा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने हर काम को भगवान की पूजा बना सकते हैं। विवेकानंद कहते थे कि हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक तरह की पूजा बन सकता है अगर हम उसे बिना किसी स्वार्थ के करें। उनका कहना था, कर्म योग का असली मतलब है फल की इच्छा किए बिना काम करना। जब हम ये सोचकर काम करते हैं कि हमें इसका क्या मिलेगा, तो हम बंध जाते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ अपना काम करते हैं और उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते, तो हम आजाद हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई हैं जो इसे ठीक से करने के लिए जरूरी है। 1. फल की इच्छा न करना। कर्म योग का सबसे पहला नियम है कि हमें अपने काम के फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें बस अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। सफलता मिले या ना मिले, फायदा हो या नुकसान, सुख हो या दुख, सबको एक जैसा मानना चाहिए। अगर हम फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा मन शांत नहीं रहेगा और हम अपने काम में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। फल की इच्छा न करने से हम शांति से अपना काम कर पाते हैं। 2. बिना स्वार्थ के काम करना। दूसरा जरूरी नियम है कि हमें अपने फायदे या तारीफ के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने और उनका भला करने की भावना से काम करना चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हम दूसरों से अच्छे से जुड़ पाते हैं। ऐसा काम करने से अंदर शांति और खुशी मिलती है। 3. अपना कर्तव्य निभाना। विवेकानंद कहते थे कि हर किसी का कुछ कर्तव्य होता है, जैसे परिवार के लिए, समाज के लिए या अपने काम के लिए। हमें इन कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्तव्य निभाना सिर्फ समाज को चलाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे चरित्र को भी अच्छा बनाता है। विवेकानंद का कहना था कि छोटा सा काम भी अगर अच्छे से किया जाए तो वो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। 4. भगवान को सौंपना। कर्म योग में इसका मतलब है कि हम जो भी काम करें उसे भगवान को सौंप दें। जब हम ये मानते हैं कि हम सिर्फ एक जरिया है और सब काम भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो हमारा घमंड कम होता है और हम विनम्र बनते हैं। ऐसा करने से हमें अपने काम के नतीजों की चिंता नहीं रहती और हम शांत रहते हैं। 5. अच्छे से काम करना। विवेकानंद ये भी कहते थे कि हमें अपना काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। अच्छे से किया गया काम कम समय और मेहनत में अच्छा नतीजा देता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है। कर्म योग कैसे करें? उनके अनुसार हमारी जिंदगी का हर काम कर्म योग बन सकता है अगर हम उसे सही भावना और सोच के साथ करें। कुछ बातें जो कर्म योग करने में मदद कर सकती हैं। 1. ध्यान रखना। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं। जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर स्वार्थ या गलत इच्छाएं हैं या नहीं, और हम उन्हें दूर कर सकते हैं। 2. मन लगाना। अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देना कर्म योग का जरूरी हिस्सा है। जब हम किसी काम को मन लगाकर करते हैं तो वो अच्छे से होता है और हमारा मन भी शांत रहता है। मन लगाने से हम अभी के पल में जीते हैं और भविष्य की चिंताओं से दूर रहते हैं। 3. सबको एक जैसा मानना। जिंदगी में सुख दुख, सफलता असफलता सब आता है। हमें इन सबको एक जैसा मानना चाहिए। न तो सफलता पर बहुत खुश होना चाहिए और न ही असफलता पर दुखी। ऐसा करने से हमारा मन शांत रहता है। 4. सेवा करना। दूसरों की मदद करना कर्म योग का बहुत जरूरी हिस्सा है। हमें अपनी ताकत और चीजों के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। सेवा करना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं है,
बल्कि इससे हमारा दिल भी साफ होता है और हम दूसरों से अच्छे से जुड़ पाते हैं। कर्म योग क्यों जरूरी है? स्वामी विवेकानंद मानते थे कि कर्म योग भगवान को पाने का एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है। इसके कई फायदे हैं। 1. सबके लिए आसान। कर्म योग हर कोई कर सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। एक आम आदमी भी अपने रोज के काम को बिना स्वार्थ के करके कर्म योगी बन सकता है। 2. जिंदगी में संतुलन। कर्म योग हमें अपनी दुनिया की जिंदगी और भगवान की भक्ति के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। ये नहीं कहता कि हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए या दुनिया से भाग जाना चाहिए, बल्कि हम अपने कामों को ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बना सकते हैं। 3. अच्छा चरित्र। बिना स्वार्थ के काम करना और अपना कर्तव्य निभाना हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। इससे हमें धैर्य, सहनशीलता, दूसरों के लिए प्यार और दया जैसे गुण आते हैं। एक अच्छा चरित्र भगवान को पाने के लिए बहुत जरूरी है। 4. मन की शांति। जब हम अपने कामों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हमें अंदर शांति और खुशी मिलती है। दूसरों की सेवा करना और अपना कर्तव्य निभाना हमारे मन को शांत करता है और हमें तनाव और चिंता से दूर रखता है। 5. भगवान को पाना। कर्म योग आखिर में हमें भगवान से मिलाता है। बिना स्वार्थ के काम करने से हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता जाता है और हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो सब में है। आज के समय में कर्मयोग, आजकल की भागदौड़ और होड़ वाली जिंदगी में स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के विचार और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आज हम अक्सर अपने फायदे और तरक्की के बारे में इतना सोचते हैं कि दूसरों के लिए हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य भूल जाते हैं। तनाव, चिंता और नाखुशी आजकल आम बात हो गई है। कर्म योग हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और तरक्की दूसरों की सेवा करने और बिना स्वार्थ के काम करने में है। ये हमें अपने कामों को एक बड़े मकसद से जोड़ने और अपनी जिंदगी को और भी अच्छा बनाने के लिए कहता है। दफ्तरों में भी कर्म योग की भावना से मिलकर काम करने और ईमानदारी से काम करने में मदद मिल सकती है। जब हम अपने काम को सिर्फ पैसे या प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और सेवा के तौर पर देखते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है और हम खुश रहते हैं। समाज और पर्यावरण की समस्याओं को देखते हुए भी कर्म योग बहुत जरूरी है। बिना स्वार्थ के सेवा करने और अपने कर्तव्य को समझने से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपनी धरती का ख्याल रख सकते हैं। जब हम अपने फायदे से ऊपर उठकर सबके भले के लिए काम करते हैं, तो हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। आखिरी बात, स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग का ज्ञान एक गहरा और आसान रास्ता है जो हमें बिना स्वार्थ के सेवा करने और अपना कर्तव्य निभाकर भगवान को पाने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर काम एक तरह की पूजा बन सकता है अगर हम उसे सही भावना और सोच के साथ करें। कर्म योग सिर्फ हमारी अपनी तरक्की और मन की शांति के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये समाज और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा है। आज की दुनिया में विवेकानंद के कर्म योग के विचार हमें एक मकसद वाली, संतुलित और खुशहाल जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में ही है। उनका ये ज्ञान हमेशा सच रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाता रहेगा। कर्म योग सच में एक ऐसा रास्ता है जो हमें काम में कुशलता, दिल में पवित्रता और आत्मा में भगवान का अनुभव कराता है।